अरविंद आफरीन। चलिए देखिए, कल मैंने आपको रेशियो समझाया था, रेशियो का बेसिक कल मैंने आपको पढ़ाया था और ये बताया था कि रेशियो एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही बेसिक छोटी छोटी सी बातें क्या होती हैं वो कल सिखाई थी। आज उसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। मनन ये देखिए, यदि 3/5 पी बराबर 7/9 क्यू के है बराबर 4/5 आर के, तो पी क्यू आर का रेशियो क्या है। प्री के पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन रेशियो के ज्यादातर सवाल ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं, ये भी ऑप्शन से हो जाएगा। आप अगर इन दोनों को देखो तो यहां से पी से क्यू का रेशियो क्या आ जाएगा, यहां से पी से क्यू का रेशियो आ जाएगा 5 इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 35/27। पी से क्यू का रेशियो 5 इधर चला जाएगा, 35/27 आ जाएगा, 5 7 35 9 के 27। मतलब आंसर वो वाला सही होगा जिसमें पी क्यू का रेशियो 35/27 आ रहा है। मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता यहां से पी क्यू का रेशियो 35/27 नहीं है। क्या यहां है भैया पी ज्यादा होना चाहिए क्यू कम होना चाहिए, तो उल्टी गंगा बह रही है, ये भी नहीं है। पी क्यू का रेशियो 35/27 आ रहा है कि नहीं है, ये नहीं आ रहा 35/27। क्या ये 35? जब 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, मतलब ये आंसर है बी ऑप्शन। तो आपने कुछ सॉल्व किया ही नहीं, बस आपने ऑप्शन से चेक कर लिया। क्लियर है, कोई तकलीफ? अगर 2 ऑप्शन मैच कर जाते तो आप क्यू और आर का रेशियो भी चेक कर लेते। अगर सॉल्व भी करना चाहते हो तो मैंने दे रखा है कि अगर इस तरह की चीजें दे रखी हैं तो मेरे प्यारे भाई ऊपर 3 7 और 4 है, तो ऊपर आपको जो है कोएफिशिएंट पी क्यू आर के 1 बनाने, तो 3 7 4 यानी कि आप 3 7 4 का एलसीएम क्या होता है 7 3 21 84। तो आप यहां पे 3 × 7 × 4 यानी कि 84 से डिवाइड कर दो। कि जब आप डिवाइड करोगे तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, ये क्या हो जाएगा पी, ये 3 से 3 कटेगा, 7 चौक 28, 28 की 5 में गुणा होगी 140, ये आएगा बराबर। ध्यान से देखिएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 4 के 12 बचेगा, 12 की 9 में गुणा होगी 108, 184 को अंदर ले जाइए बराबर, 4 से 4 कटेगा, 7 की 21 21 में 5 में गुणा होगी 105, तो ये आ जाएगा बराबर। तो मैंने बताया था अगर कोई चीज इस फॉर्म में लिखी हुई है कि न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट 1 है तो जो नीचे वैल्यू होगी वही पी क्यू आर का रेशियो है, और बी ऑप्शन दिख रहा है, ये सॉल्व हो गया। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बताइए, समझाया था कल ही, बताइए दोस्त। कोई बात नहीं राजीव, मुझे लगा था एक बच्चा पूछ रहा है सर आपने बोला था परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे, आप रेशियो पढ़ाने लगे। मुझे लगा कि आप जो है कुछ ज्यादा ही क्या बोले निर्बल और निर्मम विद्यार्थी हैं, निर्लज भी हैं, तो आप प्रॉफिट लॉस पचा नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने परसेंटेज और रेशियो पढ़ाना ही उचित समझा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मैं कल ही समझा चुका हूं। पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस बराबर टी बाई यू बराबर 5/2। तो आपसे पूछा एपी क्यू माइनस बी आर क्यू प्लस सी टी क्यू बटे दिस। आप जान रहे हैं कि यहां पे क्यू कर देगा, पी क्यूब है, नीचे क्यू क्यूब है, आर क्यूब है, एस क्यूब है, टी क्यूब है, यू क्यूब है, तो आंसर भी 5/2 का क्यूब हो जाएगा। 5/2 का क्यूब यानी कि 2.5 का क्यूब, और 2.5 का क्यूब कितना आ जाएगा 15.625। 25 का क्यूब कितना होता है 15,625, तो 2.5 का क्यूब कितना 15.625। ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम ऑपरेशन लगाया गया है, सेम ऑपरेशन लगाया गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? हमने कल बड़ी डिटेल में इस कांसेप्ट पे चर्चा की थी, ठीक है ना। आपने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में केवल क्यूब ही तो किया, पी क्यू क्यू पी क्यू आर क्यू टी क्यू 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 एस क्यू यू क्यू, तो आंसर भी क्यूब हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बताइए, देखिए बहुत सुंदर सवाल, ये सवाल इसी साल के मेंस के पेपर में पूछा गया है, इससे आसान सवाल शायद ही कोई बनेगा। आप हमें करके बताइए क्या उत्तर है इस सवाल का। सवाल में दोस्तों ये दे रखा है मेरे प्यारे भाई, एबीसी का रेशियो 1/4:1/3:1/2 है। तो मेरे दोस्त क्या आप इसको 12 से 4 3 2 का एलसीएम क्या होता है, 4 3 2 का एलसीएम होता है 12, पूरे रेशियो को 12 से गुणा करके सिंपल फॉर्म में लिख दोगे, 4 3 12, 3 चौक 12, 2 छिक्का 12, 3:4:6, 3:4:6। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ? चलिए यहां तक सही है। तो एबीसी का जो रेशियो वो 3:4:6 है। देखिए मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताओ 7/5 रेशियो 3/8 ये कितना होगा, ये रेशियो कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रेशियो कितना होगा, तो आप यहां पे डायरेक्ट देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पे आप 8 के साथ में गुणा कर लीजिए, 8 7 56, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और 5 की 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए 15, 56 रेशियो 15 डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, 56:15। आप चाहे तो करके देख सकते हैं, 5 और 8 का एलसीएम 40, इस पूरे रेशियो को 40 से गुणा करो, 5 8 40, 56, 8 5 40, 5 के 15, आना यही है। अब ये सवाल पेपर में आया है, देखिए ध्यान से समझिएगा, रेशियो देके आपसे रेशियो ही पूछा गया है, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर लो, डिग्री सेम है ऊपर नीचे, ये वैल्यू पुट कर लो, एक की जगह 3 रख दो, बी की जगह 4, सी की जगह 6 आ जाएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना 3:4:6, आपसे ये पूछा है, रेशियो देके रेशियो पूछा, ए बाई बी बाई सी सी बाई, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, ए की जगह 3 रख दो, बी की जगह 4 रख दो, 3/4, बी की जगह 4 हो जाएगा, सी की जगह 6 हो जाएगा, सी की जगह 6, ए की जगह 3 हो जाएगा, 6/3, ये रेशियो आ जाएगा। बोलो यही तो पूछा गया आपसे, आप बोलोगे हाँ जी सर, 4 6 का मतलब क्या, 4 6 का मतलब 2/3, और 6 3 का 6/3 का मतलब क्या 2, ये हो जाएगा। पूरे रेशियो को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 का एलसीएम 12 12 से, 4 के 12 3 3 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और ये 24, 12 दूनी 24, तो 9:8:24 यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। आंसर विल बी द सी ऑप्शन। तो मेंस का पूछा हुआ सवाल है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि पेपर में बहुत कठिन सवाल नहीं आता है। बोलिए अरे ठीक है, देखिए अगर आप इस सवाल को ऑप्शन से करना चाहो, ऑप्शन से, तो मेरे प्यारे भाई ऑप्शन से भी कर सकते हो। आपको एबीसी का रेशियो पता है 3 4 6, आपको ये निकालना, आप केवल शुरू के 2 पे फोकस कर लो, शुरू के 2 को फोकस कर लेते हैं। ए बाई बी रेशियो बी बाई सी, आप यहां पे देखिए गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा बी स्क्वायर, एसी रेशियो बी स्क्वायर, क्या एसी रेशियो बी स्क्वायर, ए गुणा सी करेंगे तो ए गुणा सी करने पर कितना आता है 18, बी गुणा बी स्क्वायर, बी कितना जी 4, 4 का स्क्वायर 16, 18 रेशियो 16 का मतलब 9:8 हो गया, 9:8, मतलब आंसर वो ऑप्शन सही होगा जिसमें शुरू के 2 रेशियो 9:8 बन रहे हैं। क्या ये 9:8 बन रहा है? नहीं। क्या ये 9:8 बन रहा है? हां जी। क्या ये 9:8 बन रहा है? नहीं बन रहा। क्या ये बन रहा है? ये भी नहीं बन रहा, तो ये खत्म। तो आपने सीधा ऑप्शन से चेक कर लिया, क्लियर है। ऐसे भी आपको ऑप्शन से सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। आगे चलते ये बताइएगा, बोलिए दोस्तों।
यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए बराबर 5:7:6 है, तो 2a माइनस 3b प्लस 4c अगर 66 है, तो c का मान क्या होगा, आपसे पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को आपको इस क्वेश्चन में दिया गया, आपको दिया है a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए दिया गया है, आपसे a रेशियो b रेशियो c पूछा गया, a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी आपसे ये पूछा गया मेरे दोस्त। मैं ए रेशियो, अगर आपको ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए दिया जाए और आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए बोले, तो कैसे निकालेंगे जल्दी से बताइए। पहले मैं बेसिक तरीका बता रहा हूं, फिर डायरेक्ट शॉर्टकट पर भी आएंगे। आप बताओ ए प्लस बी का मतलब है 5, बी प्लस सी का मतलब है जी 7, सी प्लस ए का मतलब है 6। अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 7 5 12 6 18 18 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 2 से डिवाइड कर दोगे तो 18/2 कितना आ जाएगा, 9, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 यूनिट। आप बताओ अगर ए प्लस बी कितना है जी, अगर ए प्लस बी 5 है और ए प्लस बी प्लस सी 9 है, तो सी कितना आएगा, ए प्लस बी की जगह 5 रखेंगे तो सी कितना आएगा, 9 में से 5 गया जी 4। अगर b प्लस सी 7 है, अगर आप यहां पे b प्लस सी की जगह 7 रख दोगे तो a कितना आ जाएगा, 9 में 7 घटाओगे 2 आ जाएगा। सम 9 होना चाहिए, 4 2 6 हो गया, तो बचा कितना 3, तो 2:3:4 ही आ गया, 2:3:4 आ गया। बोलो जी, अरे बोलो एबीसी का रेशियो कितना आ गया, 2:3:4। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं पहले ये बताइए कि इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई समस्या है, ये आ गया, क्लियर है। एक तो तरीका ये होता है, दूसरा कि आप डायरेक्ट सोच सकते हो, डायरेक्ट ढंग से समझिएगा कैसे। आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, आपको ए निकालना है, ए आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। आप ध्यान से सुनिए, इन दोनों को ऐड कर दो, ए कहां पे भाई, ए यहां पे, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 6 + 5 कितना होता है 11, और 11 में से इस तीसरे को घटा दो, इसको घटा दो, तो 11 में से 7 घटाओगे 4, ये 4 आ जाएगा, 4। अरे मंद बुद्धि हो भाई, a प्लस बी और c प्लस इन दोनों को जोड़ोगे, गधो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2a प्लस b प्लस c आ जाएगा, और तीसरे को जब घटा दोगे, b प्लस c को घटा दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, 2a की वैल्यू आ जाएगी ना, ये 2a आ गया। इसी तरीके से अगर आपको b निकालना है, b कैसे मिलेगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, यहां b है, b यहां पे है, b यहां पे है, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, 7 5 12, और तीसरे को घटा दोगे, 12 में से तीसरे घटा दोगे, 12 में से 6 घटाओगे तो 6 आ जाएगा, तो किसकी वैल्यू आ गई, 2b की वैल्यू आ गई, ये 2b की वैल्यू आ गई। अरे अगर आपको c निकालना है तो c कहां पे आ रहा है, c यहां पे आ रहा है दोस्तों, यहां पे, इन दोनों को ऐड कर लो यार, इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करोगे तो 7 6 13 आएगा, तीसरे को घटा लो, तीसरे a प्लस b घटा दोगे तो 2c कितना आ जाएगा, 8। ये 2a 2b 2c का रेशियो है, ये 2a 2b 2c का रेशियो है, यही रेशियो abc का भी होना चाहिए। अरे यार ये 2a 2b 2c का रेशियो है, यही रेशियो abc का भी होना चाहिए, यही रेशियो abc का भी होना चाहिए। अरे बोलो तो abc का रेशियो कितना आ गया, 4 6 8, 4 6 8 को सिंपलीफाई करके क्या लिख सकते हो, 2:3:4, 2:3:4। क्लियर, कोई परेशानी, ये तरीका आपको आना चाहिए था। बोलो कोई दिक्कत क्या, इसमें कोई डाउट है, आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। आपको दे रखा है 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 66, a की वैल्यू है 2 यूनिट, a की जगह 2 रखेंगे 2 दूनी 4 आएगा, b की वैल्यू है 3 यूनिट, 3 3 9 माइनस का 9, c की वैल्यू है 4 यूनिट, तो 4 चौक 16 16 आ गया। तो आप ये देखिए 16 4 20 20 में से 9 घटाएंगे 11 यूनिट आया, 11। सवाल में इस 11 यूनिट की वैल्यू 66 दे रखी है, 11 की वैल्यू 66 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर 1 की वैल्यू 6 आ गई, आपसे पूछा है c, तो c की वैल्यू है 4, तो 4 की वैल्यू भी 6 गुना आ जाएगी 24, तो c की वैल्यू 24 आ गई और ये आंसर है। 11 का मतलब 66, 1 का मतलब 6, तो 4 का मतलब 24 हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कल डिलीट हो गया क्या, चलिए बताइए, सवाल नंबर 10 करिए दोस्तों जल्दी से। सवाल में दे रखा है a प्लस बी रेशियो सी 23/12, a प्लस बी रेशियो सी, a प्लस बी से c का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है 23:12। मैं आपको बता चुका हूं ये सवाल कल ही। और आपको दे रखा है b प्लस सी से a का रेशियो 17/8, b प्लस सी से a का जो रेशियो 17/8 है, 17/8 है। तो आपसे पूछा a प्लस सी से b का रेशियो क्या आएगा, ये आपका सवाल है। करिए जरा, आप बताओ भाई यहां पे 2 रेशियो दे रखे, दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है, है ध्यान से देखो, यहां a प्लस बी 23 है, c 12 है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, यहां पे a प्लस बी प्लस सी आ रहा है 23 और 12 35 यूनिट 35, जबकि यहां पे b प्लस सी 17 है और a 8 है। यहां a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है 17 और 8 25 आ रहा है। तो ये बंदा कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी 35 है, ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी 17 8 25 है। तो आप लोग क्या करो, 35 ना रखो ना 25 रखो, 35 और 25 का एलसीएम 175 होता है, 175। तो आप कहोगे हाँ जी सर है भी 175, तो 175 बनाने के लिए यहां आप 35 से तो 5 से गुणा कर दीजिए 5 से, और 25 से तो किससे गुणा कर देंगे जी 7 से गुणा कर देंगे 7 से। देखिए दोनों का सम 175 बन गया a प्लस बी प्लस सी। आप बताइए यहां c कितना आ गया 60, a कितना आ गया 56, a की वैल्यू कितनी आ गई 8 7 56, c कितना आ गया 12 5 60, 56 और 60 कितना आ गया 116, 56 और 60 कितना आ गया 116 आ गया। अगर a प्लस सी 116 है तो b कितना बचेगा, 175 में से 116 घटाओगे 59 बचेगा, b आ गया 59। तो यानी कि ये रेशियो कितना है 116 रेशियो 59, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन ही ठीक है। क्या इसमें कोई संदेह है? वेरी गुड दोस्तों, बताइए सवाल नंबर 11। 35 को हिमांशु 175 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से 35 पंजे, और 25 को 175 बनाने के लिए 7 से 25 7 175। सीखा, रिपीट नहीं करूंगा, मैंने कल भी ये चीज समझाई थी, आज दोबारा से समझा दी। एक ही आसान से पैटर्न पे 2 सवाल ले लिए, इससे ज्यादा की उम्मीद बिल्कुल मत करो।
3 बराबर 4 बी बराबर 5 सी है तो ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, कल ही समझाया था। अगर ऐसे कुछ डाटा दे रखा है 3 बराबर 4 बी बराबर 5 सी, तो 3 4 5 का एलसीएम कितना होता है जी, 60 होता है। आप इसको बराबर 60 मान लीजिए, तीनों बराबर है तो किसी ना किसी के तो बराबर 60 मान लो। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 बटे 3 20, बी कितना आ जाएगा 60 बटे 4 15, सी कितना आ जाएगा 60 बटे 5 12। तो एबीसी का रेशो कितना आ जाएगा 20 रेशो 15 रेशो 12, और ये आंसर है सी ऑप्शन आंसर है। क्लियर है। दूसरा तरीका भी मैंने बताया था कि अगर ऐसा है आपको ए रेशो बी रेशो सी निकालना है तो आप ए को छुपा लो, ए निकालना ए को छुपा लो, बाकी दो की गुणा कर दो, 5 चौक 20 आ गया। बी निकालना है तो बी को छुपा लो, बाकी दो की गुणा कर लो, 3 पंजे 15 15 आ गया। सी निकालना है, सी को छुपा लो, बाकी दो की गुणा कर दो, 3 चौक 12 12 आ गया। तो 20 रेशो 15 रेशो 12 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। 12 नंबर ये बताइएगा, इफ ए प्लस बी माइनस सी, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। इफ ए प्लस बी माइनस सी, इससे पहले एक सवाल आप मुझे और करके बताइए। इफ ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए बराबर 7 रेशो 9 रेशो 13, देन 1 बाई ए रेशो 1 बाई बी रेशो 1 बाई सी बराबर क्या, करिए जल्दी से। अगर आपको ये दे रखा है तो आप एबीसी का रेशो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एबीसी का रेशो डायरेक्टली, अगर आपको ए निकालना है, ए यहां पे है, यहां पे पहले और आखिरी में, इन दोनों को जोड़ दो, तीसरे घटा दो। 13 7 20 होता है, 20 में से 9 घटा देंगे 11 11 आ जाएगा। पता नहीं कैसे बालक को यार, क्या करने की कोशिश करो। अगर आपको बी निकालना है तो इन दोनों को जोड़ो, तीसरे घटा लो, 9 7 16, 16 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर आपको सी निकालना है, सी यहां दोनों जगह इन दोनों को जोड़ दो, तीसरे घटा लो, 13 और 9 22, 22 में से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 15। तो एबीसी का रेशो आया 11 3 15, बोलो हाँ। एबीसी का रेशो आया 11 3 15। बुद्धि में जाता है कुछ, जाता ही होगा है भाई। आपसे तो रिवर्स पूछा तो इसका रिवर्स करना है ना, 1/11 रेशो 1/3 रेशो 1/15, रिवर्स ही करना है। आप बोलोगे जी सर, तो 11 3 15 एलसीएम क्या आएगा, 11 × 15 उससे गुणा कर दो। आप बोलोगे जी देखिए 11 से 11 कट जाएगा, 15 आएगा, 3 पंजे 15 5 5 × 11 55 55, 15 से 15 कट जाएगा 11, 15 रेशो 55 रेशो 11, ये सवाल का उत्तर है। ठीक है, कोई तकलीफ है? जिसको नहीं समझ में आया भैया वो क्या करेगा जीवन में, 2 से भाग क्यों नहीं किया जब ए 2 बार जुड़ा है। अरे भैया आपने क्या किया, आपने 2a 2b 2c की वैल्यू निकाल ली, गधो 2a 2b 2c की वैल्यू निकाली, आपको रेशो ही तो चाहिए। अरे जब इसका रेशो ले लोगे बेवकूफो तो 2 2 कट के आएगा तो रेशो एबीसी का ही है। अरे मंदबुद्धियों, आपको ए निकालना, ए यहां पे इन दोनों को जोड़ा, तीसरे घटाया, क्या वैल्यू आ जाएगी, 2a आ जाएगा। 2a कितना आया 11, 2b आया 3, 2c आया 15। जब आप रेशो लोगे तो 2 2 कट जाएगा, एबीसी का रेशो आ जाएगा ना। सिमरदीप कह रहे आज बिल्कुल नहीं आ रहा है समझ में, कल पूरा आ रहा था सर जी। ओहो शेखर भैया तुम्हारी हद वहीं तक है, ठीक है ना, उससे आगे जो है हद काम नहीं करती है। ठीक, आगे चलें। चलिए बताइए, अगले सवाल पे आ जाते हैं, सवाल नंबर 12। आसान आसान चीज पढ़ाते रहो तो मन बहुत खुश है, थोड़ी सी उस पर सवाल लो तो रोना शुरू कर देते हैं, तो क्या करें, आसानी पढ़ाते रहेंगे इसका मतलब। करिए जल्दी से। ये सवाल इस साल के 2 सवाल ले रहा हूं दिल्ली पुलिस के पेपर का, जो जिसमें दुनिया भर की नकल हुई है, उसका पूछा हुआ सवाल है। दिल्ली पुलिस का पेपर बहुत बेसिक होता है। अगर आपको दिल्ली पुलिस के सवाल को समझने में भी तकलीफ है तो आप किसी भी लायक नहीं है। ये आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि अगर आप पुलिस के पेपर के सवाल भी नहीं कर पा रहे हो तो किस लायक हो, फिर तुम इंस्पेक्टर कैसे बनोगे। बोलो, अब ये ऐसे सवाल नहीं है कि मैं इनका आधा आधा घंटा लूं या 5 5 बार रिपीट करके बताऊं। आसान चीजें एक बार समझ के आगे बढ़ गए, ऐसा होना चाहिए। a प्लस बी माइनस सी रेशियो b प्लस सी माइनस ए रेशियो c प्लस ए माइनस बी 8:7:6 है। तो आपसे a 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c पूछा है। आप बताओ a प्लस बी माइनस सी, और ये आपको दे रखा है b प्लस सी माइनस ए c प्लस ए माइनस बी। अगर आप इन तीनों को जोड़ दोगे दोस्तों, अगर आप इन तीनों को ऐड कर दो, ऐड करने पर क्या होगा भाई, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी रखी है, इसकी वैल्यू कितनी रखी है, a प्लस बी माइनस सी 8 है, या आपको 7 दे रखा है दोस्तों, आपको 6 दे रखा है, 8 7 6 दे रखा है। तीनों को जोड़ोगे तो होगा क्या, तीनों को जोड़ोगे तो c से c कट जाएगा, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, आएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर कितना आएगा तीनों को जोड़ने पे, 8 7 15 और 15 6 21, तीनों को जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस सी 21 आ जाएगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए एबीसी का रेशियो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एबीसी का रेशियो चाहिए दोस्तों, एबीसी का रेशियो चाहिए। आप दोस्तों एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी 21 है, पहली बात देखिए a प्लस बी माइनस सी 8 है, पहला देखो a प्लस बी माइनस सी 8 है, a प्लस बी माइनस सी 8 है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप इसमें से इसको घटाओगे, a प्लस बी प्लस सी 21 है, a प्लस बी माइनस सी 8 है, अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा दोस्तों, इसमें से इसको घटाओगे, 21 में से 8 को घटाओगे, a प्लस बी माइनस सी में से, a प्लस बी प्लस सी में से जब आप इसको घटाओगे तो a प्लस बी से कट जाएगा, c और माइनस सी हो जाएगा 2c, और 21 माइनस 8 हो जाएगा 13।
13 हो जाएगा। पहले मैं आसान भाषा में समझा रहा हूं, फिर डायरेक्टली बताऊंगा। जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो b प्लस सी कट जाएगा, a और a 2a हो जाएगा। 2a कितना आ जाएगा जी? 21 माइनस 7 14 हो जाएगा। जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो c प्लस a कट जाएगा, b और माइनस b को घटाओगे तो 2b हो जाएगा। 21 माइनस 6 15 ये हो जाएगा। ये बात आपको वर्बली करनी थी भाई। ये है जब आप यहां से रेशियो लेते हो 2a 2b 2c का, जब आप रेशियो लोगे तो 2 से 2 कट जाना ही है ना, 2 से 2 कट ही जाना है। तो a की वैल्यू a b c का रेशियो 14 है, 15 13 आएगा ना। a की वैल्यू 14 है, b की 15 c की 13, रेशियो तो 14 15 13 आएगा ना। तो इसमें लॉजिक नहीं लगाते कि 2 आ रहा है तो आधा करो, आधा सब में करोगे है भाई। अरे बोलो बोलो, ठीक है। ये हो गया डिटेल तरीका। अब ऐसे तो करोगे नहीं पेपर में, इसमें तो टाइम वेस्ट होगा। आगे डायरेक्ट कैसे सोचेंगे? सिमरनदीप कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है किसी चीज के लिए। ये 8 7 6 दे रखा है, 8 7 6 दे रखा है, बुद्धि लगाओ। आपको a प्लस बी माइनस सी दे रखा है, b प्लस सी माइनस सी दे रखा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, अगर आप पहले दो को ऐड करोगे, a से a कट जाएगा, c से c कट जाएगा, 2b कितना आ जाएगा? 2b आ जाएगा 15, 2b कितना आ जाएगा? 15, 2b 15 आ गया। अगर आप ध्यान सुनिएगा, निकालिए मैंने, अगर आप इन दो को ऐड करते हैं, इन दो को, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, 2c आएगा, 2c कितना आएगा? 13, 2c आ गया 13, 7 6 13। आप बोलोगे जी सर। अगर आप पहले और आखिरी को ऐड करते हो, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, a और a 2a, 2a कितना आएगा? 8 और 6 14, 2a आएगा 14, 2a 2b 2c का रेशियो ही 14 15 13, a रेशियो b रेशियो c 14 15 13 आ गया। a b c का रेशियो 14 15 13 आ गया। सवाल में ये नहीं पूछा, आपसे पूछा 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। आपसे पूछा रिवर्स करना है। रिवर्स करना जानते हो? रिवर्स करने का डायरेक्ट तरीका सिखा चुका हूं आपको। रिवर्स पूछा, a की वैल्यू निकालनी, रिवर्स करना तो a को छुपा लो, बाकी दो की गुणा कर दो। 15 गुणा 13 195। b को निकालना, b को छुपा लो, 14 गुणा 13 की गुणा कर दो, 140 प्लस 42 182। c को निकालना, c को छुपा लो, बाकी दो की गुणा कर दो, 14 गुणा 15 210, ये 210 आ गया। ये रिवर्स भी करने का 195 रेशियो 182 रेशियो 210, ए ऑप्शन आएगा। वर्बली 5 सेकंड का क्वेश्चन है। आप बोलोगे हाँ जी सर, मुझे ये बात समझ आती है। आगे बढ़ेंगे सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 13 बताइएगा जल्दी से। बिल्कुल करेगा आंसर। यदि ए बी सी 3 पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट ए बी का रेशियो 3 4 है। ए बी सी 3 पॉजिटिव इंटीजर है इस तरीके से कि ए बी का रेशियो 3 4 है, बी सी का रेशियो 2:1 है। दोस्तों बी से सी का जो रेशियो है वो 2:1 है। तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। निम्न चारों में से कौन सा ऑप्शन ए प्लस बी प्लस सी की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? तो आप यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी बताओ। ए रेशियो बी रेशियो सी आप नहीं निकाल सकते यार। आप यहां ध्यान से देखो, यहां बी 4 है, यहां बी 2 है, तो गलत बात है, सेम कर लेते हैं, इसको भी 4 बना लेते हैं भाई। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4:2 हो जाएगा। 2:1 का मतलब वही है जो 4:2 है। तो ए बी सी का रेशियो क्या आएगा? 3, ए का मतलब 3 तो बी का मतलब 4। अगर बी 4 है तो सी 2 है। एबीसी का रेशियो आएगा 3:4:2। आप बोलोगे जी सर 3 4 2। एबीसी तीनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। अगर एबीसी तीनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं तो एबीसी का जो सम होगा वो 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 का मल्टीपल होगा। एबीसी का जो सम आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। डिजिटल सम 9 होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। केवल एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल दिख रहा है, मतलब ये ए प्लस बी प्लस सी की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है और यही आंसर है। बहुत आसान सी बात है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये बताइए सवाल नंबर 14 इसी साल के, ये दिल्ली पुलिस की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। बहुत लॉजिकल और टफ क्वेश्चन है, आसान सवाल मत समझना इसे। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, 10 सेकंड 1 मिनट करके बताइए। कमेंट पहुंच रहे हैं तुम्हारे? अच्छा कमेंट तो करो कोई, जल्दी से बताइए। अभी तक मैंने आपको रेशियो के एक भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं लिया है, ये सब रेशियो के बेसिक क्वेश्चन है ना। लैंग्वेज बेस्ड सवाल अभी तक बिल्कुल नहीं लिया। ये सारे जो सवाल है वो आपके बहुत बेसिक सवाल हैं जिनमें डायरेक्ट रेशियो की प्रॉपर्टी लगी है। नहीं संदीप सब नहीं निकाला जा सकता ना, रेशियो का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। ये बताइए चलिए। यदि x माइनस 2y प्लस 8z रेशियो y माइनस 3z प्लस 4w रेशियो 4x प्लस 5z माइनस 7w बराबर 3 रेशियो 4 रेशियो 7 है, तो इसका मान क्या होगा? रेशियो देखिए एक टाइप का रेशियो पूछा है, आपको बुद्धि लगानी है। दिस रेशियो बराबर 3:4:7। मतलब इसकी वैल्यू अगर 3 रुपए है तो इसकी 4 रुपए, इसकी 7 रुपए है। तो क्या करें? क्या रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसके पास 7 रुपए हैं जो कि पहले और दूसरे बंदे के पास मिलाकर हैं। क्या आप ये नहीं जानते कि 3 यूनिट प्लस 4 यूनिट 7 यूनिट के बराबर है? क्या आप ये नहीं जानते? अरे बोलो, ऐसे ही तो बुलाना होता है। कैसे भी करके भिड़ाओ भैया, कैसे भी करके बढ़ाओ। दिस प्लस दिस मसाला बराबर तीसरे आदमी के पास, दिस रेशियो प्लस दिस रेशियो बराबर दिस रेशियो। क्या रिलेशन नहीं दिख रहा? आप बोलोगे हाँ जी सर दिख तो रहा है। ये कितना है? ये x माइनस 2y प्लस 8z है। बताओ ये कितना है? ये कितना? ये y माइनस 3z प्लस 4w है, y माइनस 3z प्लस 4w है और बराबर किसके आ रहा है? 4x प्लस 5z माइनस 7w। चीजों को जितना सिंपल रखा जा सके उतना सिंपल रखने की कोशिश करो। और ये दिस प्लस दिस करके क्या आ रहा है? 7 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। आप बोलोगे यस सर। तो आप देखिए यहां से 8z माइनस 3z 5z 5z से उधर का 5z कट जाएगा। आप बोलोगे यस सर। एक्स वाई वाला मेटल एक तरफ रख लेते हैं, x माइनस 2y और ये प्लस का y, ये इधर आएगा दोस्तों 4w। देखिए 7w को इधर ले आते हैं, 4w प्लस 7w कितना हो जाएगा? 11w बराबर क्या हो जाएगा? ये x उधर जाएगा, 4x माइनस x 3x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 2y प्लस का y, माइनस का y, माइनस y उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 3x प्लस y, यानी कि 11w किसके बराबर आएगा? 3x प्लस y के।
अरे बोलिए, अरे x इधर जाएगा तो 4x माइनस x 3x हो गया, माइनस 2y प्लस y माइनस y उधर जाएगा प्लस y हो जाएगा, माइनस 7w इधर जाएगा 4 7 11w हो जाएगा, यानी कि आ गया। अगर ऐसा है, आपसे पूछा ये भैया ध्यान से देखो गंदी नजरों से, ये 6x प्लस 2y, ये 6x प्लस 2y, आप जानते हैं अगर 3x प्लस y 11w है तो इसका दुगना ही तो है। 6x प्लस 2y किसके बराबर होगा? 6x प्लस 2y किसके बराबर होगा? 22w के। ये 6x प्लस 2y कुछ और नहीं है, ये क्या है? ये 22w है। 6x प्लस 2y 22w आ गया, 22w माइनस 17w बटे w, क्या उत्तर? 5w बटे w, यानी कि 5 ही सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। बहुत सुंदर, सुशील, टिकाऊ, एक मजबूत सवाल था आपके लिए। क्या आप समझ पाए हैं? सिमरदीप अगर 3 4 7 की जगह और कुछ होता तो उसके हिसाब से रिश्ता बनाते, रिश्ता बनाने में हम माहिर हैं। आगे करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 15 ये बताइए। ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए बराबर 7 6 5, ए प्लस बी प्लस सी 27 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? आपसे रेशो देकर रेशो पूछा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसका यूज ना भी करो तो भी उत्तर आ जाएगा। आप यहां ध्यान से देख सकते हैं कि मेरे प्यारे भाई आपको दे रखा है, अगर आपको ए निकालना है तो इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, तीसरे घटा दो, 7 5 12 12 में से 6 घटा देते हैं 6 आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको बी निकालना है तो इन दोनों को जोड़ लो, तीसरे घटा दो, 7 6 13 13 में से 5 घटाएंगे 8, तो बी की वैल्यू आ गई। ए बी आपसे पूछा, ये देखिए मैं आगे सॉल्व ही नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन से ही बना लूंगा। ए रेशो बी कितना आ रहा है? ए रेशो बी आ रहा है 6 8 3 4, ए से बी का रेशो आ गया 3 4, ए से बी का रेशो 3 4 आ गया, आगे मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा। आपसे ये पूछा है तो आप ये देख पा रहे कि रिवर्स है, 1/a रेशो 1/a रेशो 1/b। अगर ab का रेशो 3 4 है तो 1/a रेशो 1/b उल्टा होना चाहिए 4 3, 4 3 इस ऑप्शन में है, 4 3 यहां नहीं है, 4 3 यहां नहीं है, 4 3 यहां नहीं है, तो एक ही ऑप्शन सही हो सकता था ए। आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत है ही नहीं, आपने दो से ही सवाल सॉल्व कर लिया। ये 2018 मेंस का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है और आपने मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में सॉल्व कर लिया। तो भाई पेपर में ऐसे सवाल जरूर आएंगे जो 10 सेकंड में सॉल्व हो जाए, लेकिन हर सवाल भी ऐसा नहीं आएगा जो आप तुरंत निपटा दो। आपको सवाल सॉल्व करने की पूरी जरूरत है क्या? आपने यहां पे देखा ए कितना आ रहा है भाई, ये 3, अच्छा ए से बी का रेशो निकाल लिया आपने, यहां से यूज करके 3 4, आपसे वो पूछा रिवर्स तो उल्टा करोगे ना, 1/a रेशो 1/b 4 3, 4 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही आंसर है। ए प्लस बी प्लस सी 27 केवल आपको टाइम वेस्ट करवाने के दिया है कि पहले बालक रेशो निकालेंगे, फिर रेशो का यूज करके वैल्यू निकालेंगे, फिर वैल्यू से फिर वापस रेशो निकालेंगे, तो कितनी बेकार बात है। रेशो से वैल्यू निकाला, फिर वैल्यू से रेशो निकाला, अरे डायरेक्ट रेशो से रेशो निकालो ना, ये केवल आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए दिया है। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, ये बताइएगा। बहुत सुंदर सवाल, बहुत प्यारा, बिल्कुल टिकाऊ एकदम, करके बताइए। देखिए, अच्छा शिवानी, ठीक है। सवाल में आपको दे रखा है दोस्तों a बटे b प्लस सी, यदि a बटे b प्लस सी बराबर है b बटे c प्लस ए बी सी 3 वेरिएबल इस तरीके से हैं, a b c 3 वेरिएबल इस तरीके से हैं कि a बटे b प्लस सी बराबर आ रहा है b बटे c प्लस ए, बराबर आ रहा है c अपॉन a प्लस b, ये तीनों ही फ्रैक्शन बराबर है। तो आप बताइए तीनों फ्रैक्शन किसके बराबर होगा? 1 - 1 हाफ माइनस 1 या फिर 1/2 ओनली। तो मैंने कल ही समझाया था रविशंकर, दिस इज नॉट अलजेब्रा वैल्यू पुटिंग, दिस इज रेशियो लॉजिकल क्वेश्चन। आप बताइए अगर दिस बराबर दिस है, तो मैंने कल आपको बहुत डिटेल में चर्चा की है, अगर आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो भी बराबर ही आएगा। दोस्तों अगर दिस बराबर दिस है, तो अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे और या फिर घटाओगे, अंश और हर में सेम एक्शन अप्लाई करोगे तो भी ये बराबर ही आएगा। अगर ये बराबर है, अगर मैं इनके अंश जोड़ता हूं तो आएगा a प्लस बी प्लस सी, और हर ऐड करूं तो कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो भी ये इक्वली होना चाहिए, तो भी इक्वली होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? तो आप बोलोगे हां जी सर। अरे यार कल बताया था, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जैसे 1/2 बराबर होता है 2/4 के, बराबर होता है 3/6 के, अगर आप इन तीनों को ऐड भी कर दो ना, 1 + 2 + 3 और नीचे ऐड करो 2 + 4 + 6, तो भी ये बराबर ही रहेगा भैया। 6/12 हाफ ही होता है, 6/12 हाफ, 3/6 हाफ, 2/4 हाफ, 1/2 हाफ, बराबर ही होता है। तो यार आप ये कहोगे भैया कि सर a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू हाफ ओनली। ये ऑप्शन बहुत सारे बच्चे डी बता रहे, डी इसका आंसर नहीं है, डी इसका आंसर नहीं है। समझ में आया? वर्ड क्या लगा? ओनली। देखिए यहां पे दो केस बनते हैं, दोस्तों, दो केस। पहला केस, यदि मेरे प्यारे भाई ढंग से सोचना, यदि a प्लस बी प्लस सी अदर देन 0 हुआ, भाई एबीसी 3 वेरिएबल है, आप क्या कभी 0 को 0 से भाग कर सकते हो? 0/0 जो होता है दोस्तों वो अनडिफाइन होता है, अनडिफाइंड, 0 को 0 से भाग नहीं किया जा सकता। एबीसी 3 वेरिएबल है, अगर एबीसी अदर देन 0 हुआ तो ये ऊपर से नीचे कट जाएगा, तो फिर इस सवाल का आंसर आएगा, जी हाफ। अगर a प्लस बी प्लस सी अदर देन 0 हुआ, लेकिन एबीसी की वैल्यू अगर ऐसी है, अरे भैया एबीसी की वैल्यू अगर ऐसी है कि 0 के बराबर है, अगर एबीसी 0 के बराबर है तो क्या कभी ये कट पाएगा? 0/0 तो नहीं कट पाएगा, फिर कैसे संभव हो सकता है? फिर तो आप ये चीज लगा ही नहीं सकते, मैथमेटिकली गलत हो जाएगी। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो मेरे दोस्त, मेरे टिकाऊ दोस्त, ये फ्रैक्शन देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो b प्लस
सी का मान जो है वो माइनस ए होगा, बी प्लस सी माइनस ए आएगा, ए अपॉन माइनस ए माइनस वन हो गई, सी प्लस ए जो होगा वो माइनस बी होगा, बी अपॉन माइनस बी, ये फ्रैक्शन भी माइनस वन हो गई, ए प्लस बी की वैल्यू सी उधर जाएगा माइनस सी होगी, सी अपॉन माइनस सी माइनस वन, यानी कि अगर ए प्लस बी पी प्लस सी जीरो है तो ईच फ्रैक्शन की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस वन बनेगी। इसका मतलब कि या तो हर फ्रैक्शन हाफ के बराबर होगी या माइनस वन के बराबर होगी। तो इसका आंसर सी ऑप्शन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो यहां पे आपको बहुत लॉजिक और दिमाग लगाना, तभी ये सीडीएस का एक अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो के इक्वल नहीं है तो ऊपर नीचे से कट जाएगा, सब कुछ 5 है तो 5 से 5 कट जाएगा तो ये हाफ आ जाएगी। लेकिन अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो के सम के बराबर है तो यानी कि फिर ये तो हम नहीं कर सकते, इन तीनों को हम जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि जीरो बटे जीरो 25 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ये फ्रैक्शन भी क्या आएगी, माइनस वन, ये भी माइनस वन आएगा, ये भी माइनस वन आएगा। तो ईच फ्रैक्शन की वैल्यू या तो 1/2 होगी या फिर माइनस हाफ होगी। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? आप बोलोगे नहीं सर? हां ना करके बताइए। लालू, धीरेन्द्र, सब ठीक है भाई? आगे चलते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। ये बताइए दोस्तों, ओके, यहां तक ठीक है? अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालो कंपेंडो डिविडेंडो। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालो कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे योगांतरानुपात समानुपात नियम। योगांतरानुपात समानुपात नियम, कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल। योगांतरानुपात समानुपात नियम, कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल। क्या मतलब है इसका, समझने की कोशिश करते हैं। योगांतरानुपात समानुपात नियम, यदि ध्यान सुनिएगा, यदि दो फ्रैक्शन आपस में बराबर है, यदि दो फ्रैक्शन ए बाई बी और सी बाई डी इस तरीके से हैं कि ए बाई बी और सी बाई डी इक्वल है, ए बाई बी सी बाई डी इक्वल है, यदि ए बटा बी बराबर है सी बटा डी के, तो कंपेंडो डिविडेंडो रूल ये कहता है मेरे प्यारे भाई, अगर दो फ्रैक्शन इस तरीके से हैं कि वो आपस में इक्वल है, ए बाई बी बराबर सी बाई डी, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप इनके अंश अंश को जोड़ लो। देखिए जो सेम एक्शन आप इधर करो वही सेम एक्शन इधर करने पे तो भी बराबर ही फ्रैक्शन रहेंगी। ये ए बाई बी है, आपने यहां पे अंश हर को जोड़ा ए प्लस बी, ध्यान सुनिएगा, आप इधर भी जोड़ लीजिए दोस्तों सी प्लस डी, सी प्लस डी। आपने यहां पे अंश हर को घटाया ए माइनस बी, ए माइनस बी, आप इधर भी घटा लीजिए दोस्तों सी माइनस डी। अब भी ये दोनों फ्रैक्शन इक्वली आएंगे, दिस शुड बी इक्वल। क्लियर है? यही कंपेंडो डिविडेंडो रूल है। क्लियर? कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर, पर जब सवाल होगा आया कैसे वो भी समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ये दे रखा है ए बाई बी बराबर सी बाई डी, आपको ये दे रखा है, आप बोलोगे जी सर अगर मैं दोनों तरफ वन ऐड कर दूंगा तो भी बराबर होनी चाहिए, आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर रहेगा। तो यानी कि यहां से क्या आ गया, ए प्लस बी, एलसीएम ले लोगे ना बी, बराबर सी प्लस डी अपॉन डी, ये आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ठीक बात है। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहां पे दोनों तरफ एक घटा दूं, अगर मैं यहां पे दोनों तरफ एक घटा दूं, ए बटे बी माइनस वन बराबर सी बटे डी माइनस वन, एक घटा दूं तो एलसीएम लोगे क्या आएगा, ए माइनस बी बटे बी बराबर सी माइनस डी बटे डी, ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, एलसीएम लेके घटा देते हैं वन वन, तो आप यहां पे आंसर हर को भाग करिएगा, ये बी से बी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, क्या बराबर नहीं आ गई, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर आ गया सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। क्लियर? कोई तकलीफ कोई परेशानी? ठीक है ना? और यही कंपेंडो डिविडेंडो का रूल है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई समस्या है इसमें? देखिए जो एक्शन आप राइट हैंड साइड में करो वही लेफ्ट हैंड साइड में कर दो, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे ही करा जाए। अरे यार आपका मन करता है कि मैं ऐसे कर लेता हूं, ऊपर बी माइनस से करता हूं, बी माइनस से इधर, तो आप कहो कि बेटा बी माइनस से कर रहा है, इधर भी बी माइनस से कर लो, इधर भी डी माइनस से कर लो, सेम चीज करिए। आप ये कहते हैं कि भाई मैं नीचे नहीं छेड़ूंगा, मैं नीचे बी ही रहने दूंगा, आप इधर भी मत छेड़िए, इधर नीचे डी ही रहने दीजिए, तब भी ये बराबर ही आएगा, तब भी एलएचएस आरएचएस बराबर ही रहेंगी। जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्शन कर रहे हो डिट्टो वही राइट हैंड साइड में भी करना है। ये कंपेंडो डिविडेंडो का रूल है। ठीक है, आगे बढ़े जरा। अब चलिए, यदि x बराबर 4ab, ये एक रटा रटाया सवाल है, यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस b है, देन x प्लस 2a अपॉन, इधर लिख देता हूं, यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस b है, देन पेपर में सवाल सैकड़ों बार आया भाई, सैकड़ों, देन x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे बताइए जल्दी से। यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस b है तो मेरे प्यारे भाई x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b का मान क्या होगा। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें ये पैटर्न भर भर के आया है। ये एक रटा रटाया सवाल है, आपको मॉक टेस्ट में भी खूब दिखता होगा, इसका आंसर हमेशा 2 होगा, दिस विल ऑलवेज बी 2, इसका उत्तर हमेशा 2 आना है, रट्टा मार के रखिएगा। क्लियर है दोस्तों? आप कहोगे जी सर कैसे आया, समझाने की कोशिश करो। एक तो तरीका यह है कि x की वैल्यू उठा के यहां पे रख दो और सॉल्व करो गधों की तरह, तो उसमें लगेगा टाइम बहुत ज्यादा है भी। अगर आपको जल्दी करना है तो आप ये समझिए कि x बराबर 4ab को ब्रेक करके कैसे लिख सकते हो, 2a गुणा 2b, 2a गुणा 2b 4ab हो गया ना, और अपॉन a प्लस b, बोलो बात सही है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अलजेब्रा का वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हो, बाद में सिखाएंगे आपको, आप खुद ही करोगे। आपको ये चाहिए x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2, इस पे फोकस करो यार, x है 2a है, अगर मैं 2a को उधर ले आता हूं तो क्या आ जाएगा, x अपॉन 2a कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर जी ये आ जाएगा 2b अपॉन a प्लस b, कितना आ जाएगा 2b अपॉन a प्लस b, यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा। क्या आप यहां कंपेंडो डिविडेंडो नहीं लगा सकते, दिस फ्रैक्शन बराबर दिस फ्रैक्शन, a बाई बी बराबर सी बाई डी, दिस फ्रैक्शन बराबर दिस फ्रैक्शन, तो क्या आप कंपेंडो डिविडेंडो नहीं लगा सकते। यहां से आप क्या लिख सकते हो, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, तो यहां भी सेम चीज कर लो ना, अंश प्लस हर करोगे तो ये 3b प्लस a होगा, और अंश माइनस हर करोगे 2b में से जब इसको घटाओगे तो b माइनस a होगा, ये आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर। सेम डिट्टो इसी तरीके से आपको ये चाहिए, ये क्या आ जाएगा भाई, अगर मैं 2b को इधर ले आता हूं, 2b को इधर ले आता हूं तो x बटे 2b कितना आएगा, x बटे 2b कितना आएगा, 2a अपॉन a प्लस b। आप बोलोगे हाँ जी सर 2a अपॉन a प्लस b। यहां कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे यहां पे, तो अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर क्या आएगा भाई, क्या आएगा 2a अपॉन, इधर करोगे तो 3a प्लस b, और ये घटाओगे तो दोस्तों a माइनस b।
ये आएगा? आप बोलोगे यस सर। मेरे प्यारे भाई, ये आपको दे रखा है x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a बराबर 3b प्लस a अपॉन b माइनस a। 3b प्लस a अपॉन b माइनस a आ गया। सेम इसी तरीके से x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b कितना आ गया? 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। बोलो जी बोलो, यहां तक कोई डाउट है? अरे यार बता दो ना, क्यों पगला रहे हो? हाँ है ना, ये प्लस है। आप बताओ कि यहां तो दोस्तों b माइनस a है, यहां a माइनस b है, तो क्यों ना यहां से माइनस कॉमन ले ले? यहां से अगर माइनस कॉमन लो लोगे तो ये b माइनस a माइनस b का क्या हो जाएगा? b माइनस a ना। दोनों जगह सेम चीज होगी ना, डिनोमिनेटर में b माइनस a। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा भाई? 3b प्लस a में से इसको घटाओगे, 3b प्लस a में से घटाओगे तो 3b में से b घटाओगे 2b, और a में से 3 घटाओगे माइनस का 2a, तो ट्वाइस ऑफ b माइनस 2a अपॉन b माइनस a कितना आ जाएगा? 2। और यही वो आंसर है। अरे आयुष भैया, ये मैंने आपको बताया, आपको रट्टा मारना है, पेपर में ये सवाल नहीं आएगा, इस पे, ये तो थ्योरम है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने प्रूफ बताया x बराबर 4ab अपॉन a प्लस b, देन इसकी वैल्यू क्या होगी? ऐसे नहीं करना, x की वैल्यू यहां पे दे रखी, यहां पे रखो, चला चल करते रहो, आ जाएगा। ठीक है, पेपर में जो सवाल पूछा गया है वो ये है, ऑलवेज दो आंसर होगा। इफ, अबे तुम्हें मंदबुद्धि, इतनी बुद्धि नहीं है कि हर सवाल 10 सेकंड में सॉल्व नहीं होता, हर सवाल छोटा नहीं होता। अरे पेपर में बड़ा सवाल भी आता है, बहुत बड़ा भी आता है, और कठिन भी आता है, बहुत आसान भी आता है, मॉडरेट भी आता है। समझे? क्वेश्चन ये है, यदि x बराबर 4√30 अपॉन √5 प्लस √6 है, यदि देन x प्लस √20 अपॉन x माइनस √20 प्लस x प्लस √24 अपॉन x माइनस √24 बराबर क्या? करिए। सोनू कंपेंडो डिविडेंडो लगाया भैया। सिमरदीप तुम्हारा भैया मामला तो बड़ा खराब है, कहां से हो सिमरदीप? बोलिए क्या क्या भाई, 2 सेकंड का सवाल है, 2 उत्तर आगे, आगे बढ़ जाओ, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सभी भाई जानते हैं। अरे ये वही तो x बराबर 4ab अपॉन a प्लस b। ये जो √30 है, ये क्या कुछ और है क्या? √30 का मतलब तुम्हें समझ नहीं आता? √5 गुणा 6, √5 इंटू √6। आप बोलोगे हाँ जी सर, √5 इंटू √6 है भाई। आप ये समझिए x प्लस √20 अपॉन x माइनस √20, ये √20 का मतलब वही तो है, 4 पंजे 20 यार, 2 √5, बोलो 2 √5, वही तो क्वेश्चन बन गया ना। अरे यार ध्यान से देखो, x बराबर 4ab अपॉन a प्लस b, और आपसे पूछा क्या है? x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b, √24 का मतलब 2 √6, और नीचे x माइनस 2 √6, क्या उत्तर आएगा? 2 ही उत्तर आएगा, यही आंसर है। कर लोगे? आप बोलोगे यस सर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल बताइए 17 नंबर। वाह महेंद्र, उपलब्धि है तो तुम्हारे लिए। सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है, यदि 4a प्लस 7b इंटू 4c माइनस 7d बराबर 4a माइनस 7b इंटू 4c प्लस 7d, तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए दोस्त, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप 4a माइनस 7b को इधर ले आओ, 4a माइनस 7b को इधर ले आओ, तो आप कहोगे 4a प्लस 7b अपॉन 4a माइनस 7b बराबर 4c प्लस 7d अपॉन 4c माइनस 7d। ये समझ रहे हैं? आप इसको इधर ले आए और उसको उधर ले गए, यही हो जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, सवाल तो वैसे सॉल्व हो चुका है, ए ऑप्शन आंसर है, पेन उठाने की जरूरत नहीं। अरे यार ये वही है ना, समथिंग बटा समथिंग बराबर समथिंग बटा समथिंग। तो आप क्या कर सकते हैं यहां से, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, इन दोनों के अंश प्लस हर करोगे, अंश प्लस हर करोगे तो 8 है, अंश माइनस हर करोगे, इसमें से घटाओगे तो 14 भी। अरे बोलो, यहां भी सेम आएगा, अंश प्लस हर करोगे, ये 7 7 कट जाएगा 8c, और अंश माइनस हर करोगे 14d। तो यार आप ये नहीं समझ रहे कि 8 बटे 14 तो हट जाएगा, तो आएगा क्या? a बटे b बराबर नहीं आया c बटे d के। अरे बोलो, अरे ठीक है ना, बोलो बोलो बोलो, ठीक है भैया। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए हैं? किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो हमसे पूछ सकते हैं। अगर हम आपसे कहते हैं a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है 41/9, देन a प्लस बी बटे a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा? ये सवाल है, बताइए, करिए। यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 41/9 है, तो क्या हो रहा है? इतने मनहूस बालक है ना, ये आपको दिख रहा है गधू, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये अंश, ये हर बराबर दूसरी फ्रैक्शन का अंश बटे उसी फ्रैक्शन का हर। अगर ऐसा कुछ भी दे रखा है तो आप अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर बराबर अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर कर सकते हैं। अरे यार यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या आप ये नहीं कर सकते? अरे अंश प्लस हर, इन अंश प्लस हर करो, अंश प्लस हर करोगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, अंश माइनस हर करोगे, इसमें से घटाओगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। अरे भैया इधर करोगे अंश प्लस 41 प्लस 9 50 हो जाएगा, घटाओगे 41 माइनस 9 32 हो जाएगा यार, 2 से 2 जाएगा, 50/32 का मतलब 25/16, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25/16, a बाई b का मतलब 5/4 आ गया, a बाई b 5/4 आ गया, a बाई b 5/4 आ गया, बोलो ठीक है, डाटा सेट किया ना मैंने, a बाई b कितना आ गया? 5/4। अगर a बाई b 5/4 आ गया तो ये भी तो वही चीज बन गई ना, अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर। तो आपको फिर से कंपेंडो डिविडेंडो निकाल दो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा? अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर, 5 + 4 अपॉन 5 - 4, 9/1 9 इस क्वेश्चन का आंसर था, 9 आंसर है।
चलिए आगे चलते हैं, ये आसान क्वेश्चन था, एक और करके बताइए इसी पे 18 नंबर। ये सवाल 2020 सीडीएस के पेपर में पूछा गया है, बताइए। यदि b प्लस दिस अपॉन b माइनस दिस बराबर a है तो x का मान बताइए, x निकालना है, करिए। देखिए a है, a का मतलब आप लिख सकते हैं a बटे 1 लिख सकते हैं, कंपेंडो डिविडेंडो लगा दोगे, 50 बटे 32 को सॉल्व किया, 25 बटे 16 रूट ले लेंगे 5 बटे 4, ये दिख रहा है। अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर, कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे, अंश प्लस हर करोगे कट जाएगा, क्या आएगा 2b, अंश माइनस हर करोगे क्या आएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 2bx, b स्क्वायर माइनस 2bx, और बराबर क्या आएगा अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, a प्लस 1 अपॉन a माइनस 1, ये आएगा ना। तो आप बोलोगे यस सर, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बोलो ठीक है, आप बोलोगे यस सर। उल्टा कर देते हैं दोस्तों, b स्क्वायर माइनस 2bx, और उल्टा करके स्क्वायर कर देते हैं, वो अपॉन b स्क्वायर, या ऐसे ही रहने देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 2bx, और बराबर a प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बोलिए ये। हाँ, अलजेब्रा से इजी होगा, अभी अलजेब्रा पढ़ाने का मूड नहीं है, कंपेंडो डिविडेंडो का एप्लीकेशन सिखाने का है। अलजेब्रा करोगे अपना उड़ के करोगे ये सवाल, ठीक है ना। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें कंपेंडो डिविडेंडो आना ही चाहिए तभी सॉल्व होगा। आप बताओ, आपको x निकालना है, हमारी जिंदगी का मकसद x निकालना है, x। आप बताओ कैसे निकालेंगे। ये तरकीब पता है कि जो चेंज लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हो सेम वही राइट हैंड साइड में करना है। हमने कहा हम ऊपर को नहीं छेड़ेंगे, हम न्यूमरेटर को नहीं छेड़ते, यहाँ b स्क्वायर है या a प्लस 1 का होल स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं छेड़ा हमने, बिल्कुल। अभी तक मैंने जो भी चीज की वो 1 सेकंड का सॉल्यूशन किया अभी तक। आप इसमें से इसको घटा लो, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटा लो, इसमें से जब इसको घटाएंगे, देखो b स्क्वायर में से जब आप इसको घटाएंगे b स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 2bx बचेगा। सेम इसमें से इसको घटा लो यार, इसमें से इसको घटा लो, तो क्या आप में इतनी बुद्धि नहीं है कि जब आप इसमें से इसको घटाओगे यार, अरे भाई लोगों, a प्लस 1 स्क्वायर में से जब आप a माइनस 1 स्क्वायर घटाओगे तो क्या आएगा, अरे बोल दो क्या आएगा दोस्तों, ये 4 आएगा ना, है भाई a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 सब कट जाएगा, 4 आएगा ना। कितना आएगा 4 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। आप बोलोगे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। क्या इसमें कोई परेशानी है? नो परेशानी। b से एक b कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 4 कट गया। आपको x निकालना था, x बराबर क्या आ गया, ये 2a है, 2a की गुणा b में होगी 2ab बटे ये x तो ऊपर पहुंच जाएगा, ये a प्लस 1 स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 2ab अपॉन a प्लस 1 स्क्वायर, 2ab अपॉन a प्लस 1 स्क्वायर, ये आंसर है सी ऑप्शन। इससे भी कोई कठिन नहीं है सवाल, बहुत आसान है। वेरी गुड नीतीश। नहीं सोनू, अरे दूसरी तीसरी लाइन में आंसर आ रहा था, तुम्हें क्या तकलीफ है, हैं? आगे चलते हैं, 19 नंबर ये बताइए। नेक्स्ट करो जल्दी से। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का पूछा हुआ सवाल है, कौन मुझे सवाल करके बताएगा जल्दी से। तो कैलकुलेशन बढ़ेगी बस। दो संख्याओं के योग, सम और प्रोडक्ट का रेशियो 13:3 है, संख्याओं के वर्ग का योग ज्ञात कीजिए। आप बताओ, दो संख्याओं के सम और डिफरेंस और उनके प्रोडक्ट का रेशियो दिया हुआ है, उन दोनों संख्याओं के वर्ग का रेशियो बताइए क्या आएगा जल्दी से। आप अगर पहली दो बातों को याद रखो, पहली दो बातों को, अब इसको भूल जाओ। दो संख्या इस तरीके से हैं, दो संख्या इस तरीके से हैं कि उनके सम और डिफरेंस का रेशियो 13:3 है। अब यार दो संख्या इस तरीके से कि उनका सम तो 13 है, डिफरेंस 3 है, तो क्या आप वर्बली नहीं बता सकते कि वो दोनों संख्याएं 8:5 के रेशियो में होंगी? 8:5 के रेशियो में इतनी बुद्धि तो भगवान ने दी है। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको जोड़ के 13 आ जाए और घटा के 3 आए, तो आप कहोगे 8 और 5। अरे भैया, दो संख्याएं जैसे a और b हैं, सम और उनके डिफरेंस का रेशियो क्या है 13:3 है? तो आपको a बटे b निकालना है, तो क्या होगा 13 प्लस 3 16, 13 माइनस 3 10, 16 बटे 10 8/5 आएगा ना। यानी कि मुझे उन दोनों संख्याओं का रेशियो पता चल गया 8/5, 8/5 है भी। आपसे पूछा प्रोडक्ट का सम बताइए, उन दोनों संख्याओं के, सॉरी इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का सम बताइए। देखिए पहली संख्या जो भी है, दूसरी संख्या जो भी है, ये 8 का मल्टीपल होगी, 5 का मल्टीपल होगी, इसका स्क्वायर 64 आएगा, इसका स्क्वायर 25 आएगा। स्क्वायर का सम बताना है तो 89, आंसर जो भी होगा 89 का मल्टीपल होगा, ये ऑप्शन नहीं है 89 का मल्टीपल। आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करना है मैं आपको वो भी बता दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। जब आप सम करते, सम एक लीनियर यूनिट है, सम एक जैसी चीजें जोड़ती हैं, घटाना भी एक लीनियर चीज है, लेकिन जब प्रोडक्ट करते, प्रोडक्ट में हमेशा पावर डबल हो जाती है। जैसे सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में गुणा करो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोमीटर की किलोमीटर में गुणा करो, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ए गुणा करो, ए स्क्वायर हो जाएगा। आप बताओ, दो संख्याओं के सम डिफरेंस और प्रोडक्ट का रेशियो 13:3 160 है, तो मैंने संख्याओं का रेशियो निकाल लिया 8 और 5। अब यहां पे प्रोडक्ट होना चाहिए 8 पंजे 40, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 40। अगर प्रोडक्ट 40 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कितना बना 160, यानी कि 4 गुना। अगर संख्या 8 और 5 के रेशियो में तो प्रोडक्ट 40 होना चाहिए, क्वेश्चन बना 160, 4 गुना 40 का मतलब 160 है, 4 गुना, तो एक का मतलब 4 आ गया। तो संख्याएं क्या आ गई, पहली संख्या की वैल्यू जो है वो 8 गुना 4 है, और दूसरी संख्या की जो वैल्यू है वो 5 गुना 4 है। मैंने दोनों संख्याएं निकालनी, संख्याएं। और आपसे पूछा दोनों संख्याओं के स्क्वायर का सम, एक संख्या 32, एक संख्या 20, 32 का स्क्वायर 1024 और 20 का स्क्वायर 400, यानी कि सम कितना आ जाएगा दोनों संख्याओं का 1424, और ये आंसर होगा जी बी ऑप्शन आंसर है। आप डायरेक्ट 89 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। नेक्स्ट, ये समझ में आया ना? आसान सी बात थी ये तो। ये बताइए जल्दी से, ये तीनों चीजें बराबर है जेड अपॉन एक्स माइनस 2y। यदि जेड अपॉन एक्स माइनस 2y बराबर है
2z प्लस एक्स अपॉन 2y, 2z प्लस एक्स अपॉन 2y बराबर 2x बाई जेड, बराबर 2x बाई जेड। अगर ये तीनों बराबर है तो आपसे पूछा x प्लस वाई प्लस जेड बटे जेड का मान क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बटे जेड का मान क्या होगा। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको x वाई जेड का रेशियो बताना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको x वाई जेड का रेशियो बताना है, अनुपात क्या होगा बताइए। z अपॉन x माइनस 2y बराबर है 2z प्लस x बटे 2y बराबर 2x बाई जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड बटे x माइनस वाई, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड बताना है। करिए, बहुत आसान सा सवाल है भाई, ये तीनों चीजें बराबर है, दिस इज इक्वल। अब हम ऐसा तो है नहीं कितनी बुद्धि लगाए कि पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बनाओ फिर इसको इक्वेशन बनाओ, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये तीनों फ्रैक्शन बराबर है, तीनों फ्रैक्शन बराबर दिया तो एग्जामिनर आपसे कोई ना कोई कंसेप्ट लगवाना चाह रहा है, और कंसेप्ट लगेगा अगर ये तीनों बराबर है तो इन तीनों का सम करके भी इसी के बराबर आना चाहिए। भाई आप इन तीनों का सम करो, तीनों के अंश जोड़ो, अंश करने पर क्या आएगा, अंश जोड़ने पर z प्लस 2z 3z x प्लस 2x 3x, तो न्यूमरेटर आएगा 3 ऑफ z प्लस x। इन तीनों के डिनोमिनेटर जोड़ो, हर 2y से 2y कट जाएगा, माइनस 2y प्लस 2y नीचे आएगा x प्लस z। तो आप जानते हैं कि अगर ये तीनों फ्रैक्शन बराबर है तो इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम इसी के बराबर होना चाहिए। मतलब दोस्तों ये z प्लस x तो कट गया, मतलब ये 3, मतलब ईच फ्रैक्शन की वैल्यू 3 है। दोस्तों ईच फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आप बोलोगे यस सर, ईच फ्रैक्शन 3 आ गया। अगर ईच फ्रैक्शन 3 है तो क्या आप यहां से x से z का अनुपात नहीं निकाल सकते? x से z का रेशियो कितना है, 2 इधर आएगा 3/2, x से z का रेशियो 3/2 आ गया, x से z का रेशियो 3/2 आ गया। मतलब अगर x 3 है, अगर x 3 है तो z का मान 2 है। अब y की वैल्यू निकालनी और रह गई, y की वैल्यू निकालनी और रह गई, तो y आप चाहे यहां से निकाल सकते हो, चाहे यहां से, चाहे यहां से। भाई मुझे ये पता है कि हर फ्रैक्शन की वैल्यू 3 है, ये 3 है, क्या है दोस्तों 3 है। अगर x का मान 3 है, z का मान 2 है, तो क्या y का मान क्या होगा आप निकाल ही सकते हैं। आप यहां रख लो, z की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है, तो क्या आप y की वैल्यू नहीं निकाल सकते? अरे निकालोगे नहीं तो क्या करोगे, 2 बराबर 9 माइनस 6y, तो 6y आ जाएगा 7 और y आ जाएगा 7/6। मतलब दोस्तों अगर x 3 है, y z 2 है, तो y की वैल्यू कितनी आई 7/6, y की वैल्यू कितनी आ गई 7/6, और ये तीनों का रेशियो आ गया x y z का। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 6 से गुणा करके, 6 तिया 18 रेशियो 7 रेशियो 12, 18 अनुपात 7 अनुपात 12। तो एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया 18 7 12। आप यहां पे रख के देख लिए, तीनों इक्वेशन बराबर आएंगे। आप बोलोगे सर, आपसे रेशियो देकर रेशियो पूछा, निकाल सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया 18 7 25 12 37, और जेड कितना है 12 37/12। तो ये रेशियो कितना आ गया 37/12, बी ऑप्शन इसका आंसर है। अरे बोलो, है ना मजेदार सवाल? क्या इससे मजेदार सवाल कुछ बनता है क्या? कोई बात नहीं, सीख रिपीट करके देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम सॉलिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल नंबर 21। चलिए बाकी कल करते हैं फिर, आज इतना ही छोड़ो।